सभी साहित्यकार दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत प्यार मुझे दिया है, बहुत सम्मान दिया है और यही वजह है कि बार-बार लाइव आना पड़ जाता है और अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, आप लोगों का साथ मुझे पसंद है। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और पेंगुइन की ओर से, हिंद पॉकेट बुक्स की ओर से हम एक बार फिर साथ आते हैं, सामने आते हैं। दिन लेकिन आप याद रखें, समय याद रखें, 23 तारीख शाम 4 बजे। जी फाइनली सुनाई दे रहा है सबको या नहीं? हाँ, आप सुनाई दे रहा है और ओके दिखाई भी दे रहा है। ओके ओके, दैट्स गुड। जब तक आप नहीं आई थी मैंने थोड़ी बहुत बातचीत नीलाभ जी से शुरू की थी और हाँ फिर जी। भूमिका जी को मैं कैसे जानता था एक लेखक के तौर पे। हाँ हाँ हमने ये बातचीत रखी है इसलिए कि उनकी किताब खाली तमंचा पर बातचीत हो सके और ये बातचीत खुद भूमिका द्विवेदी जी के साथ होनी थी, लेकिन वो तकनीकी कारणों से शायद नेट की समस्या है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, आपने एक बार और उनको तो इनवाइट भेजा, पर हम लोग शुरू कर सकते हैं प्रभात जी जी जी, हम अपनी लोग शुरू बातचीत। कर सकते हैं हाँ क्योंकि आपने संपादित की और चूंकि आप कभी हाँ इस तरह से लाइव में नहीं आती हैं तो हाँ एक मौका हमारे जैसे लोगों के लिए ये भी जानने का है, कुछ इन हाँ पॉकेट बुक्स की किताबों के बारे में जान लें। हाँ पहले तो हम इससे बातचीत शुरू करें कि युवा लेखिका, बहुत सारे युवा लेखक हैं इस समय। आपने उसमें भूमिकाश की कहानियों में ऐसा क्या देखा, क्योंकि अभी कम युवा लेखकों को प्रकाशित कर रहे हैं, तो उनकी कहानियों में कोई आपको खासियत क्या लगी? मुझे इसलिए ध्यान आ रहा है कि आपने ऐसे भी उनकी बड़ी तारीफ की थी हाँ जी। एक लेखिका के तौर तो पे। हम कम युवा लेखकों को नहीं प्रकाशित कर रहे हैं, पहले तो मैं ये बता दूं आपको। जी ये इसलिए आ पा रही है क्योंकि ये पहले से हिंद पॉकेट बुक्स द्वारा साइन थी। तो फिर मैंने अच्छा। इसका जब संपादन किया तो मुझे मैं काफी एक्साइटेड हो गई इसको पढ़ के, क्योंकि उनकी लेखन शैली इतनी पावरफुल है। और जो उन्होंने उन्होंने सब कहानियों में महिलाओं का जो चित्रण किया है, उसमें जी सिर्फ एक ही उम्र की महिला का नहीं किया है, पर उसमें थोड़ी यंग लेडीज का जो उन्होंने कैरेक्टर्स का जो उन्होंने बनाया है स्केच, उसमें इतना जबरदस्त लेखन है उनका। और उनके कैरेक्टर्स इतने अलग किस्म के हैं, एक तरह से हम उनके संग जुड़ भी जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जो उनके संग हो रहा है वो सब औरतों के संग उनके घर में किसी ना किसी डिग्री पे होता ही है। और एक तरह से हम ये देखते हैं कि उनके कैरेक्टर्स इतनी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो दीनहीन महिलाएं नहीं हैं जो कि उनको आपने उनके संग उनको। जी, आपने ये सही इसलिए कहा कि आपने ये सही कहा, उनकी कहानियों में उस तरह की लड़कियां हैं जिनका शोषण होता है, लेकिन वो संघर्ष करती हैं, फाइट बैक करती हैं। और उनकी जो बहुत सारी फाइट बैक कहानियों की करती हैं, नायिका। हाँ, और फाइट बैक करती हैं और थोड़ी समझदारी से फाइट बैक करती हैं। ऐसा नहीं हम्म। है, जैसे एक कहानी है उसमें एक लड़की की कहानी है जो किसी गांव से आती है। और जी उसका संबंध किसी, मतलब क्योंकि उसके पास कोई होता नहीं उसका ध्यान रखने के लिए, तो वो किसी पॉलिटिशियन के घर में रहने लगती है। जी हाँ जी हाँ। उनके संग संबंध बन जाते हैं। और फिर कैसे वो उसको इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि वो उस लेवल पे पहुंच जाती है कि फिर वो उनसे कैसे बदला लेती है, और इस तरह से लेती है कि उसकी जिंदगी खराब नहीं होती। अक्सर ये हो जाता है कि लड़ने के चक्कर में लोग अपना जीवन खराब कर लेते हैं, पर इस कहानी में ऐसा है कि वो जो कैरेक्टर है वो अपना बदला कैसे लेती है। मैं ये नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पाठक नहीं नहीं, किताब बहुत पढ़ें। तो पर बड़ा मजेदार ये बहुत तरीका है। मुझे ये लगता है कि जैसे जिस तरह से अपराध कथाओं मतलब थ्रिलर जिस तरह से लिखे, क्राइम फिक्शन लिखने की जो शैली होती है, बड़ी रोमांचक शैली में लिखती हैं, और उस तरह की हम्म, शैली में या हिंदी में इधर कम लिखा जाता रहा। एक दौर में इस कम तरह की लिखा जाता शैली है, में बहुत हाँ हाँ। हाँ, और खासकर महिला लेखिकाएं बहुत कम है इस तरह की, जो जी लिखती हैं और जिसमें कि एक तरीके की सच्चाई है, एक तरीके की तीखी सच्चाई है उसमें। और किसी को भी वो छोड़ती नहीं है, किसी भी कैरेक्टर को छोड़ती नहीं है, उनको पूरी तरह से दिखाती हैं।
तो वो एक बहुत ही और वो है कि मतलब शोषण को बहुत ग्लैमराइज करना नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ शोषण को के इर्द गिर्द इनकी कहानियां नहीं होती हैं। हाँ शोषण से बाहर निकलने की जो जद्दोजहद है उसकी कहानियां उसकी ज्यादा हैं, कहानियां है उसकी, सही कह रहे हैं आप, खास सही कह रहे हैं। करके इस संग्रह में भी। और इनका एक उपन्यास है किराए का मकान, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था, हाँ जी उसमें भी था कि एक स्त्री लड़की के संघर्ष की कैसे एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए हाँ जी कैसे कोशिश करनी चाहिए, इसको लेके उन्होंने हाँ जी हाँ लिखा नहीं है। तो ये आपने अच्छा कहा कि एक ऐसी लेखिका है जो इस तरह से परिदृश्य में बहुत सक्रिय नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन या इनका लेखन बहुत अलग है और जो अलग से पहचान में आता है। हाँ जी अब वैशाली जी, चूंकि आप वैशाली जी, जिन लोग देर से आए हैं, गीता जी नमस्ते, तेजपाल धामा जी नमस्कार, नेगी जी नमस्कार, सब लोगों को नमस्कार। और जो लोग देर से आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि वैशाली माथुर जी भारतीय भाषा संपादक हैं पेंगुइन हिंदी की, और हिंद पॉकेट बुक्स, पेंगुइन हिंद पॉकेट बुक्स के तहत बहुत सारी नए तरह की, पुराने तरह की किताबें, नई तरह की किताबें, और एक तरह से जो भारतीय हिंदी पॉपुलर लेखन का जो क्लासिक रहा है, जिसको माना जा सकता है, हालांकि इस तरह के लेखन को क्लासिक बहुत लोग नहीं मानेंगे, नाक भौं सिकोड़ेंगे, लेकिन एक क्लासिक है जिसको दोबारा से प्रकाशित करके एक तरह से एक मेरी जैसी जो पुरानी पीढ़ी है वो नॉस्टैल्जिक फील कर रही है कि हम उस दौर की किताबें दोबारा पढ़ रहे हैं, जी जिस दौर की किताबें हमने मतलब हमने बचपन में पढ़ी थी, अब हम फिर से पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर छपाई में पढ़ सकते हैं। कुछ आप उनके बारे में बताइए, जो इधर जो आपने जो इन पॉकेट बुक्स ने किताबें प्रकाशित की हैं। अब आ, क्योंकि हमारे पाठकों से मतलब देखने वालों से शेयर करें कुछ किताबों, हाँ कुछ खास अनुभव जिन किताबों का हुआ हो। प्रभात जी, जिससे पहले मैं लिस्ट के बारे में बात करूं, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उपेंद्र नाथ अष्ट जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां भी हमने अभी निकाली हैं, और ये इसी महीने जुलाई से मिलनी शुरू हो गई हैं। इन ज्यादातर किताबें हम जो निकाल रहे हैं इन सब की ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो जो लोग अभी पैंडेमिक की वजह से जो लोग ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं किताबें, वो वो ई किंडल बुक पे पढ़ भी सकते वो ई बुक और किंडल पे पढ़ सकते हैं हमारी हिंदी की किताबें। तो पिछले साल तो अगर आपको याद होगा तो हमने कभी करीब 550 हिंद पॉकेट बुक्स की किताबों को दोबारा पब्लिश हैं। किया था, हाँ। और आई थिंक आप सबसे बड़े खरीदार थे हमारे वर्ल्ड बुक फेयर में। तो बुक वही है हिंदी में, सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में। अगर हाँ, फिर लाइफ अमेजिंग सीक्रेट, जीवन के अद्भुत रहस्य, गौर जी गोपाल दास प्रभु जी की जो किताब है, तो वो अनुवाद भी हमने रखे हैं ताकि हिंदी में जो पाठक हैं वो अंग्रेजी में क्या एक्साइटिंग हो रहा है उसको भी पढ़ सकें अपनी भाषा में। तो हमने जैसे जी हरिंदर सिक्का है, उनकी कॉलिंग सहमत और विछोड़ा, जी दोनों किताबें अब विछोड़ा तो खैर अभी आने वाली है, पर कॉलिंग सहमत का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि हाँ निकालें इसको हिंदी में, तो वो भी अब हिंदी में अवेलेबल है। तो और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि सारी किताबें जैसे जैसे निकलती जाए वैसे ई बुक फॉर्मेट में भी अवेलेबल होती जाएं, ताकि हमारे जो पाठक हैं वो किसी भी तरह से पढ़ सके। बहुत अच्छा। और ये है कि ई बुक फॉर्मेट पे आपने बातचीत शुरू की है, तो मैं ये आपसे बात पूछने ही वाला था कि हिंदी में ये हाँ ई बुक को लेके कैसा रुझान, आपको क्या लगता है इसको भविष्य इसका अच्छा है? क्योंकि बहुत अच्छे उत्साहजनक इसके नतीजे अभी तक देखने में नहीं आए हैं, मतलब हाँ ऐसा। सी प्रभात जी, क्या हुआ था कि ई बुक जब शुरू में आया था तो वो एक समझ लीजिए एक सप्लीमेंट कर रहा था रेगुलर किताबों को, रेगुलर फिजिकल बुक्स जो हैं हमारी, उनको एक तरह से जी सप्लीमेंट कर रहा था, इसलिए उसमें कुछ खास नंबर्स नहीं हमें तब दिखाई दे रहे थे। पर अभी जो अब 4 महीने से जो हम लोग सबके घर में बंद रहने की स्थिति है, उससे क्या हुआ है कि एकदम से ये फॉर्मेट्स जो हैं ये भी, और ऑडिबल जो फॉर्मेट है, और जी दोनों फॉर्मेट्स में एकदम से उछाल देख रहे हैं हम लोग। ये देख रहे हैं कि लोगों का उत्साह उसकी तरफ भी बढ़ रहा है। तो कहीं फिजिकल बुक्स में कमी नहीं आई है, पर ये जो पहले नहीं देख पाए थे, अब ई बुक फॉर्मेट अब और ज्यादा जरूरी हो गया है मुझे लगता है। इससे हिंदी की किताबों का भविष्य में और विस्तार होगा, वहां तक भी किताब जी, पहुंचे तो कोई फिजिकल भौतिक दूरी की कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि भाई कहीं भी किताब मिल कहीं भी सकती है, पढ़ पाठक। सकता है। हाँ
हिंद पॉकेट बुक्स की किताबें भी मेरा अपना निजी आग्रह है कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी किताबों का मेरा मन हुआ कि पढ़ें, तो ई बुक उपलब्ध उसकी होनी चाहिए। जो जी किताबें प्रिंट में आई हैं, मेरे जैसे बहुत सारे पाठक उसके ई बुक का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि ई जी बुक पढ़ने की भी एक आदत धीरे धीरे डेवलप हो गई है लोगों में। मेरे जैसे बहुत सारे जी लोगों में या सुविधाजनक लगने लगता है कई बार फोन पे पढ़ना या ऐप पे पढ़ना या लैपटॉप पे पढ़ना। हाँ, पर एक जैसे मैं हिंदी में खुद मैंने काफी पढ़ती हूँ, तो मैं भी तीनों जी फॉर्मेट में पढ़ती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई किताब, कई किताबें ऐसी हैं जो मैं रात को आराम से बैठ के पढ़ के और फिर सोती हूँ। कुछ किताबें ऐसी हैं जो जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो मैं ऑडियो बुक सुनती हूँ। तो अच्छा, ऑडियो बुक भी हाँ हाँ। और अब मैं बीच बीच में जब मुझे बहुत उत्साह होता है और मालूम है कि मार्केट जाके किताब नहीं ला सकते, तो फिर मैं ई बुक भी पढ़ लेती हूँ। हालांकि मेरा दिमाग इस पे जाता है कि हमें बुक स्टोर को और सपोर्ट देना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए बुक स्टोर्स को सर्वाइव करने के लिए, तो फिर मैं मार्केट जाके खरीद भी लाती हूँ। तो सब तरह से पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि इसमें जरूरी हो जाता है कि आप पढ़ें। अगर आप पढ़ रहे जी हैं, बस वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आप पढ़ें और खूब पढ़ें और जानकारी लें और पता करें कि हम और क्या क्या कर रहे हैं। हम ही नहीं, और प्रकाशन भी हैं, सब मिलके हिंदी साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और जितने लोग इसमें हमसे जुड़ते नहीं, जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। इस वक्त हिंदी को बहुत जरूरत है इस मैंने इस टाइप के जोश की। लॉकडाउन के दौरान मैंने इस बात को विशेष रूप से महसूस किया कि अंग्रेजी की नई से नई किताब भी मुझे ई बुक फॉर्मेट में मिल जाती थी। हिंदी हाँ की जी। किताबों को ढूंढने में मुश्किल होती थी, नई किताबों को भी हम्म। और पुरानी। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे हम्म। प्रकाशकों की, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी नहीं है। मैं हम्म। उस नहीं होने को, मुझे लगा कि ये भी होनी चाहिए थी। ये सब किताबें अगर जी उपलब्ध हैं मार्केट में तो ई बुक में भी होनी चाहिए। एक बड़ा पाठक वर्ग है जो शायद अधिक सुविधाजनक उसको इसमें पढ़ना महसूस होने लगा, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है हाँ। नहीं कि उसमें, अच्छा है, बहुत अच्छा उसमें लगा। हाँ नहीं प्रभा जी, उसमें क्या है कि बहुत पुरानी किताबें जो हैं उनको नए सिरे से टाइप कराना पड़ता है, क्योंकि ई बुक फॉर्मेट में डालने के जी लिए बहुत कम फॉन्ट्स होते हैं जो ई बुक फॉर्मेट में आते हैं। नहीं तो सपोर्ट कर उसमें फिर आपकी मात्राएं नहीं तो हिल जाएंगी, आपके नुक्ते हिल जाएंगे, आपकी बिंदियां चंद्र बिंदु सब हिल जाएंगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसको दोबारा टाइप करा के उस फॉर्मेट में डाला जाए, तो उस प्रक्रिया में बहुत वक्त लगता है हम लोगों को करने में। जी। सुषमा गुप्ता जी हैं, कह रही कि यूथ ऑडियो बुक को बहुत महत्व दे रहा है। वाकई हाँ सही जी। कह रही हैं आप, यूथ भी नहीं पुराने लोग भी दे रहे हैं, थोड़ा आंखों को आराम देने के लिए कान। जी तो वैशाली जी ने भी कहा कि हाँ वैशाली जी वॉक करते समय का ऑडियो बुक सुनती हैं, हाँ, तो ताकि मुझे मैं भी दिमाग ऑडियो मेरा बुक इधर उधर ना जाए। नहीं, अच्छा है, लोग गाने सुनते थे पहले, अब हमारे पास सुनने के बहुत सारे अलग अलग विकल्प जी हो गए। उसमें किताब हर उस विकल्प में अपनी जगह बना रहा है। मैं ये हाँ। चीज देख रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी की जो भी नई से नई चीज आ रही है, हम्म। उसमें किताब के लिए स्पेस कम नहीं हो रहा है, स्पेस बना हुआ है। हाँ, और हम आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना। आपने देखा हो तो मैंने आपने मेरा ट्विटर फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि कैसे आप झाड़ू पोछा लगाते हुए भी आप ऑडियो बुक सुन सकते ऑडियो बुक सुन हैं। सकते हैं। खाना बनाते हुए भी सुन सकते हैं। तो हाँ, हाँ। उसका हर वो समय में उपयोग किया जा सकता या है। मैं वही कह रहा हूँ कि किताब हाँ ने हमारे हर उस स्पेस को, टेक्नोलॉजी ने जी किताबों को और विकसित, बहुत सारे रूपों में विकसित कर दिया है। हाँ, और हमारे हर उस स्पेस को भरने की कोशिश में किताबें भी लगी हुई हैं। किताबें तो लगी जिस हैं। स्पेस को हम खाली हैं, हम वॉक करते हुए, वॉक में अक्सर वॉक करते हुए हाँ सुन लेता हूँ कि हाँ चलो 1 घंटे इसी बात में वॉक कर लेता हूँ। तो जी हिंदी के ऑडियो बुक के साथ मुझे एक मुश्किल ये लगती है कि बहुत सारे उपन्यास जिनको हम 2 घंटे में पढ़ सकते हैं, हाँ। उनकी 16 घंटे की ऑडियो बुक होती है। तो लगता है ये थोड़ा ज्यादा है, कुछ तो दूसरे रूप में होना चाहिए इसको। हाँ हाँ, नहीं बहुत मैंने बड़े बड़े। हिंदी का भी मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, तो कई बार उसमें थोड़े जी ग्लिचेस आ जाते हैं, क्वालिटी उसकी थोड़ी सी इम्प्रूव करने की भी जरूरत है। वो वापस आगे पीछे चैप्टराइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब वो शिफ्ट करता है, तो कभी कभी आती है वो दिक्कत। चलिए, वैशाली जी से, भूमिका द्विवेदी जी से हम लोग नहीं जुड़ पाए। उनका भूमिका द्विवेदी जी की किताब खाली तमंचा
पर ये बातचीत होनी थी, बातचीत उनसे और वैशाली जी से होनी थी, लेकिन उनके बहाने हम वैशाली जी चूँकि आई ऑनलाइन, तो मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों की तरफ से पूछ ली, क्योंकि पेंगुइन इन पॉकेट बुक्स ने हिंदी किताबों की दुनिया में एक बड़ी, एक अलग तरह की जगह बनाई है। तो पाठक लेखक दोनों बहुत उत्साह से, उत्सुकता से देख रहे हैं। बहुत सारी बातें नहीं, हमें जानने का मौका मिला। और थैंक यू प्रभात आने जी, हमको यहाँ बुलाने के लिए। आपका इतना हमेशा से सपोर्ट रहा है, और आपको तो मालूम है कि मैं इंग्लिश से आई हूँ हिंदी में, हालांकि मैं ट्रांसलेटर हूँ और हिंदी मुझे आती है और हिंदी में मैं एडिट भी करती हूँ, पर आप लोगों की तरह हिंदी बोलना नहीं बोलती नहीं अभी मैं। हो सकता है कुछ समय में मैं ये भी करने लगूँ। नहीं, आपको मैंने ट्विटर पर देखा, हिंदी की कविताएं लगाती रहती हैं। हाँ, पर अभी वो लेवल नहीं आया है मेरा। पर धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाया। भूमिका जी की किताब खाली तमंचा की वजह से मैं यहाँ पे आई थी, क्योंकि मैं इतनी उत्साहित थी। मैंने कहा चलो हम तीनों बात हाँ, करेंगे तो उन्हीं अच्छा के नाम से रहेगा। चलिए, इस बहाने हाँ उनके जी, किताब के बहाने आपसे बातचीत का इतना जी, मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे धन्यवाद। आगे भी हम उम्मीद करेंगे आपसे बातचीत करें। जी ज़रूर, थैंक यू बहुत सो बहुत मच धन्यवाद, प्रभा आप जी। सब लोग जुड़े, आप लोगों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। सबका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी एक नई किताब आई है। उस किताब का नाम है खाली तमंचा और अन्य कहानियाँ। इस संग्रह में ये संग्रह मेरा 3 उपन्यासों के बाद आया और ये मेरा दूसरा कहानी संग्रह है। इस संग्रह में आप पाएंगे जैसे बहुत सारी चीज़ों से महरूम एक ज़िंदगी, एक मासूम सा वजूद, वो बहुत सारी आराइशें, वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, वो बहुत सारी सुख सुविधाएं, वो बहुत सारा लगाव, वो बहुत सारा मोहब्बत, वो बहुत सारा कुछ जो एक मासूम बच्चे को बड़े होने तक ना मिल सका। तो इसमें संघर्ष है। आप देखेंगे कि जब कोई चीज़ महरूम है किसी चीज़ से, तो उसे पाने की जो जद्दोजहद है, आप वो देखेंगे। इसमें केवल आर्थिक टेंशन नहीं है कि हमें समृद्धि चाहिए, हम रईस हों, या हम आर्थिक संघर्षों से कैसे उभरें। नहीं, इसमें राजनीतिक संघर्ष है, इसमें मानसिक संघर्ष है, इसमें सामाजिक संघर्ष है, इसमें अपने अस्तित्व को बचाने, अपने अस्तित्व को साबित करने की लड़ाई है। वो लड़ाई आप दांव में देखेंगे। दांव बहुत बहुत लोकप्रिय, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप पढ़ें तो देखेंगे। दांव जैसी कहानी है इसमें रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट कहानी है, जो मेरी सबसे पहली लिखी हुई कहानी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली कहानी लिखी है वो है। 10 रुपए का तेज पत्ता है, राजदारी है, इसमें लेडी पिकासो है, 7वां आसमान है। तो इस किताब में आप देखेंगे कि मल्टी लेवल पर कोई कैसे संघर्ष कर रहा है, जीत रहा है, कश्मकश में लगा हुआ है, हार नहीं मान रहा है। एक ऐसा अस्तित्व, एक ऐसा स्त्री अस्तित्व जो बराबर लड़ रहा है। और इसे आप देखें, इस खाली तमंचे को अपनी मोहब्बतों से भरिए, अपनी दुआओं से भरिए,